नमस्कार, मैं GL डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SRRM कॉलेज झुंझुनू। आज हम जिस टॉपिक की बात करना चाह रहे हैं वो MSc फाइनल और BSc पार्ट 3 के लिए उपयोगी रहता है। टॉपिक शॉर्ट नोट के रूप में आता है और इसलिए ज़्यादा इसमें चर्चा करने की बात नहीं है, सीधा सा टॉपिक आता है और वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस स्नैक्स, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स। कई बार ये आता है कि हम सांप ने काट लिया और सांप कैसा है, कैसे पहचाने हैं, और जब कैसे पहचाने तो उसका उपचार कैसे हो। तो सबसे पहले डिफरेंस जो होता है वो ज़रूरी होता है कि नॉन पॉइजनस स्नैक्स कैसे होते हैं और पॉइजनस स्नैक्स कैसे होते हैं। जहरीले सांप और विषहीन सांप दोनों में अंतर है, और अंतर भी जो है मेन मोटे मोटे अंतर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अंदर लगभग 4-5 कैरेक्टर्स हैं और उसके हम जो है चर्चा करते हैं। और इसमें फर्स्ट जो है आता है उसके अंदर टेल के ऊपर के आता है कि इसकी टेल कैसी होती है। टेल के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये स्नैक्स जो है वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। तो टेल के अंदर जो आता है, तो टेल जो है नॉन पॉइजनस स्नैक्स की टेल जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, चपटी नहीं होती। अच्छा, सिलेंड्रिकल का मतलब कि इस प्रकार से नुकीली, इस प्रकार से एकदम नुकीली सिलेंडर टाइप में होती है। और जो पॉइजनस स्नैक्स है उनकी टेल जो है वो फ्लैट होती है, यानी कि आगे से भूंटरी होती है, इस प्रकार भूंटरी टेल्स होती है। तो इस आधार के ऊपर भी हम इसको पहचान सकते हैं कि टेल के आधार पे हम इसके सांप विषहीन है या जहरीला है, उसके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। दूसरा आता है कि उसके स्केल्स कैसे हैं, उसके पेट के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उसके पेट के ऊपर या बेली के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और छोटे का मतलब कि इनके अंदर ऊपर लगभग साइज एक जैसी होती है। लेकिन जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनके अंदर जो स्केल्स होते हैं वो संकड़े होते हैं, लंबे होते हैं, यानी नैरो बेली स्केल्स होते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस ये भी आ रहा है, उसको हम पहचान कर देख करके हम सांप को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है माउथ का। तो माउथ के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनका माउथ जो होता है वो आगे से थोड़ा चपटा टाइप में होता है इस प्रकार से, और इसके अंदर रोडियर पिट पाई जाती है। और रोडियर पिट जो है वो आंखों से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे ये आईज है इसकी, और ये यहाँ पे रोडियर पिट है, ये रोडियर पिट है। और इसको इंफ्रारेबियल के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। और पॉइजनस स्नैक्स के अंदर जो फन होता है मेन रूप से उसको हम मुख्य रूप से कि जिसके अंदर हुड या फन होता है उसके आधार पर हम कहते हैं कि भाई ये पॉइजनस स्नैक्स होता है। और उसके अंदर जो है ये आई और नोस्ट्रिल जो होता है उसके पास में रोडियर पिट पाई जाती है। की बात हम करते हैं कि की जो है वो किस प्रकार से हम पहचाने कि भी ये नॉन पॉइजनस स्नैक्स है और पॉइजनस स्नैक्स है। मुख्य रूप से हम इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि इसका जो है माउथ देख करके हम पहचान लेते हैं कि इसके अंदर मुख्य रूप से कि अगर इसके अंदर हुड बना हुआ होता है, फन बना होता है, तो वो क्या होता है नॉन पॉइजनस स्नैक्स होता है। और जिसके अंदर हुड या नहीं बनता, यानी सामान्य जो उसका हेड होता है वो क्या होता है, नॉन पॉइजनस स्नैक्स होता है। और उसके बाद हम की के आधार पे चलते हैं कि हम अगर सभी सर्फ्स या स्नैक्स के अंदर हुड नहीं पाया जाता, कुछ बगैर हुड वाले भी सर्फ जो है वो नॉन पॉइजनस या पॉइजनस हो सकते हैं। तो उसकी की चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से हम की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले टेल के बता रखा है कि जिसकी टेल जो होती है वो टेल फ्लैट और लेटरली कंप्रेस्ड होती है, यानी कि साइड से चपटी कंप्रेस्ड होती है, दबी हुई रहती है। वो क्या होती है कि वो सी स्नैक्स के अंदर पाई जाती है और वो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, यानी कि चपटी स्नैक्स। यहाँ पे भी अपन कह रहे हैं फ्लैट कंप्रेस्ड की भी दबी हुई जो टेल्स होती है वो क्या हो जाती है कि वो पॉइजनस के अंदर पाई जाती है। और मुख्य रूप से वो समुद्र के अंदर या जो जल के अंदर जो सांप पाए जाते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, और जो जल के अंदर अधिकतर जो सांप पाए जाते हैं वो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं। दूसरा है टेल सिलेंड्रिकल, यानी कि टेल जो है वो सिलेंड्रिकल की होती है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, इस प्रकार की टेल्स होती है उसके अंदर। बैलन जिस प्रकार का होता है उस प्रकार के
बेल्स होती है और वो नॉन कंप्रेस्ड होती है, कंप्रेस्ड नहीं होती, दबी हुई नहीं रहती, उसको दबाया नहीं जाता। और ये अधिकतर जो है वो टेरिस्ट्रियल के अंदर होता है, टेरिस्ट्रियल और लैंड यानी कि जो थल के ऊपर जो सांप पाए जाते हैं उनके अंदर होता है। और ये क्या पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर जो सांप पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से पॉइजनस होते हैं, और जो समुद्र के बाहर यानी कि जो स्थल के ऊपर या टेरिस्ट्रियल के ऊपर या लैंड के ऊपर जो सांप पाए जाते हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। मे भी उसके बाद चर्चा हम की कर रहे हैं, उसके बाद इसका एक 3 आधार और आ रहे हैं कि स्मॉल स्केल ऑन बेली, यानी कि छोटे छोटे स्केल्स जो होते हैं वो बेली के ऊपर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नॉन पॉइजनस होते हैं। बेली के अंदर भी किधर, ऑन द बैक, पीछे की साइड में, अगर उसके अंदर यहाँ ये सांप है और ये इसके ये नीचे ये बेली वाला चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की साइड के अंदर हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे जो है अगर स्केल्स जो होते हैं स्मॉल्स होते हैं तो वो नॉन पॉइजनस होते हैं। ये चर्चा हम यहाँ पे कर चुके हैं कि नॉन पॉइजनस स्नेक्स के जो है स्मॉल बेली स्केल्स होते हैं और इसके कौन से होते हैं, नैरो होते हैं। और बेली स्केल्स नॉन ब्रॉड टू एक्सटर्नल राइट क्रॉस, यानी कि जो नॉन पॉइजनस होते हैं इसके अंदर क्या है कि क्रॉस नहीं होता, ये एक दूसरे को ओवरलैप करके रहते हैं। और इसमें वेंटर ब्रेड कैरिंग द एंटायर विथ ऑफ द बेली, बेली के उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये चढ़े हुए रहते हैं, वेंटर ब्रॉड कवरिंग रहते हैं, कवर किए हुए रहते हैं उसको। तो यानी कि इसके अंदर क्या है कि स्केल्स जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग रहते हैं, तो वो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। और उसके बाद आगे की चर्चा कर रहे हैं ये कि आगे इसके अंदर और आ रहा है, इसके अंदर स्मॉल स्केल ऑन द हेड ऑफ वाइपर, हेड ऑफ वाइपर यानी कि इसका जो इसके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, यानी सर के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, वो किसके ऊपर है, वो वाइपर्स के अंदर पाए जाते हैं, और वाइपर जो है वो पॉइजनस स्नेक्स होता है। दूसरा बता रहा है इसी के अंदर कि स्मॉल स्केल्स ऑन द हेड एंड लोरियर पिट बिटवीन द नोस्ट्रिल एंड आईज, ये लोरियर पिट आ रहा है यहाँ पे नोस्ट्रिल और आई के बीच के अंदर, ये लोरियर पिट, जो यहाँ पे लोरियर पिट की बात चर्चा कर रहे हैं। तो वो लोरियर पिट जो आता है वो किसके अंदर, पिट वाइपर के अंदर आता है। और सेल्ड ऑन द हेड, हेड के ऊपर एक कवच जैसी संरचना पाई जाती है, और वो कवच जैसी संरचना जो होती है वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर होती है। इस प्रकार हम सांप को देख करके हम पहचान सकते हैं कि नॉन पॉइजनस स्नेक्स है या पॉइजनस स्नेक्स है, और इससे डॉक्टर्स को भी या इलाज करने में भी सुविधा होती है कि किस प्रकार से नॉन पॉइजनस स्नेक्स का इलाज किया जाए। और उसको पहचान करके डॉक्टर्स भी क्या है कि जो पेशेंट होता है उसका इलाज कर देता है, उसके बाद में उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, फर्स्ट एड किया जाता है सांप के, और वो सांप का फर्स्ट ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो उसका टॉपिक अलग आता है, और उसके अंदर क्वेश्चंस में भी अपना आता है, शॉर्ट नोट भी आता है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइटिंग, स्नेक बाइटिंग का फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है वो अलग टॉपिक आ जाता है। आज हम केवल चर्चा कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। तो ये कुछ बातें हैं जो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के अंदर डिफर करती है, और मुख्य रूप से इसके अंदर ये बातें आ रही है, और हम इस आधार के ऊपर हम नॉन पॉइजनस और पॉइजनस स्नैक्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। और ये टॉपिक जो ये इस नॉन पॉइजनस और पॉइजनस के कारण जो है डॉक्टर्स को या हम आसानी से जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो आसानी से बता सकते हैं कि सांप किस प्रकार के सांप ने उस व्यक्ति को या उस मनुष्य को काटा है। और या हम दूर से हम सांप को देख करके हम ये जो करेक्टर है इनके आधार के ऊपर हम सांप को देख लेते हैं और बता सकते हैं कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। और मुख्य रूप से स्टार्टिंग से हम क्या है कि टेल के आधार जो है, टेल जो है उसका मुख्य बेस बनता है, टेल, और दूसरा हेड जो है वो उसका मुख्य बेस बनता है कि पॉइजनस का टेल कैसी होती है और उसकी हेड कैसी होती है। और इस प्रकार से उसके अंदर हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के अंदर जो है वो कर सकते हैं, और इसके बाद हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नॉन पॉइजनस स्नैक्स है और पॉइजनस स्नैक्स है। धन्यवाद।